दोस्तों, आज दो मुद्दे पर सियासत गर्म है। पहला, अमित शाह का सीएम हटाओ बिल और दूसरा, कंगना रनौत पर पत्थर वाला खिस्सा। Basic principle of the constitution of this country. Sir, BJP people are telling this bill is to bring morality in politics. Can I ask a question to the Honorable Home Minister? When he was the Home Minister of Gujarat, he had been arrested, sir. Whether he took the morality of that point of time, ये विषय नहीं है, whether he took the morality of that point of time. गृहमंत्री जी, आप मुझे सुनो जरा, मुझे सुनो। दोनों में कॉमन क्या है? एक सत्ता का खेल, दूसरा जनता को गुमराह करने का नाटक। तो आज हम करेंगे इन दोनों नैरेटिव का पोस्टमार्टम। सीएम हटाओ बिल, अमित शाह संसद में बिल लेकर आए। नाम भले ही तकनीकी लगे, पर असल में मैसेज साफ है। राज्य की जनता चाहे जिसे चुने, उसे हटाएगी दिल्ली की सरकार। विपक्ष आग बबूला है। उनका कहना है जनादेश का क्या मतलब रह जाएगा अगर शाह साहब बटन दबाकर मुख्यमंत्री हटाने का अधिकार मिल जाए। जरा सोचिए, चुनाव में जनता 5 साल के लिए सीएम चुनती है, लेकिन ये नया बिल कह रहा है सीएम की कुर्सी अब जनता की कुर्सी नहीं, शाह की कृपा से चलेगी। कांग्रेस का आरोप है ये बिल दरअसल बीजेपी के हार को ढकने की तकरीब है। जहां जनता उन्हें नकार दे, वहां बिल पॉलिटिक्स से काम चला लो। ये लोकतंत्र नहीं, तानाशाही है। डीएमके ने पूछा, फिर चुनाव की जरूरत क्या है? सीधे दिल्ली से सीएम भेज दीजिए। शाह कहते हैं ये बिल व्यवस्था सुधार के लिए है, लेकिन विपक्ष कहता है व्यवस्था नहीं, सत्ता सुधार है अपने हिसाब से। तो दोस्तों, सवाल ये है, अगर सीएम को हटाने का हक जनता से छीनकर दिल्ली को दे दिया जाए, तो फिर राज्यों का अस्तित्व क्या रह जाएगा? क्या ये फेडरल स्ट्रक्चर का गला घोटना नहीं है? अब आते हैं बॉलीवुड की बीजेपी ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत पर। चुनावी मौसम आया नहीं कि कंगना का नया स्क्रिप्ट तैयार हो जाता है। इस बार उन्होंने कहानी सुनाई, मेरे ऊपर पत्थर फेंका गया। के नेता लोग हैं, वहाँ पे आके जो हमारे माननीय गृह मंत्री जी हैं, जब वो बिल प्रपोज कर रहे थे, उनका माइक निकालने की कोशिश करी और तो और वो बिल फाड़कर उनके मुंह पे मारा। उसमें जो है कुछ लोग पत्थर लेके आए थे, पत्थर जो है उनके मुंह पे मारे। इस तरह से उन लोग इतना ज्यादा वायलेंस जो का जिस तरह से दिखा। सोचिए, मंच पर खड़ी कंगना रनौत, फ्लैश लाइट, कैमरे और अचानक पत्थर अटैक। लेकिन जांच में निकला ना कोई पत्थर, ना कोई हमलावर, ना कोई सबूत। स्थानीय लोगों ने साफ कहा ये सब ड्रामा है, चुनावी स्क्रिप्ट। सोशल मीडिया पर तो मजाक उड़ा रहा है, पत्थर नहीं प्याज फेंका होगा। कंगना जी, अगली बार स्क्रिप्ट थोड़ा रियल लगना चाहिए। दरअसल यह वही पुराना पैटर्न है, चुनाव से पहले पीड़ित कार्ड खेलो। देखो, हमें टारगेट किया जा रहा है, लेकिन सवाल ये है, हर बार ये ड्रामा जनता को कितना बेवकूफ़ बनाएगा? क्या वाकई लोग अब भी ऐसे झूठे खिस्सों पर यकीन करेंगे? दोस्तों, पहली कहानी शाह का सीएम हटाओ बिल और दूसरी कहानी कंगना रनौत पत्थर अटैक। एक में जनता से अधिकार छीना जा रहा है, दूसरे में जनता को झूठ खिस्सा सुनाया जा रहा है। दोनों का मकसद एक ही है, जनता का ध्यान भटकाना। लोकतंत्र की असली लड़ाई बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार। इनसे बचने के लिए ये तो बिल का शोर मचा दिया जाता है या फिर पत्थर का ड्रामा रच दिया जाता है। तो दोस्तों, आज का सच ये है, सियासत अब जनादेश से नहीं, नैरेटिव से चल रही है। कभी शाह देश के जरिए सीएम हटाने की कोशिश, तो कभी झूठे पत्थर फेंक कर पीड़ित कार्ड। सवाल सिर्फ इतना है, जनता कब ये स्क्रिप्ट ड्रामे झेलेगी? कब तक असली मुद्दे से नजरें हटाकर इस नकली सियासी थिएटर में तालियां बजाती रहेगी? फैसला आपके हाथ में है, क्योंकि लोकतंत्र का असली डायरेक्टर जनता ही है।